नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो कौन सा है, सेल बायोलॉजी है, जिसका दूसरा नाम क्या आता है, साइटोलॉजी। नाम से ज़ाहिर है सेल बायोलॉजी। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इसमें हम सेल और ऑर्गेनेली की स्टडी करते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जनरल एग्जांपल ले लें कि मेरी बॉडी जो है ये एक सेल की तरह है। अब सेल किस तरह होता है, सेल आप एग्जांपल जनरल एग्जांपल भी ले लो कि सेल आपके पास फॉर एग्जांपल क्या एक गुब्बारा है जिसमें आप फूंक मार लेते हो, वो गुब्बारा एक सेल होता है, ठीक है। उसके अंदर जो ऑर्गेनेली होती है, मेरे बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल है, जनरल एग्जाम्पल मेरे बॉडी के अंदर क्या है, जिगर है, लीवर है, इसी तरह हमारे पास लंग्स है, जो फेफड़े है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं हमारे पास वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेली फॉर्म में होते हैं। जिस तरह सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, उसमें राइबोसोम्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। जब आप सेल को भी स्टडी करते हैं और सेल के अंदर जो मटेरियल है, जो कुछ सेल के अंदर है, जब आप उसको स्टडी करते हैं तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, वो सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है, वो पैलेंटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, वो हमारे पास है फॉसिल्स। और फॉसिल्स क्या है, फॉसिल में उर्दू में कहते हैं उसको रकाज। रकाज जो बकाया जात होते, फासिल उनको कहते, उस ऑर्गेनिज्म को कहते जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कोई भी किस्म, उसका कोई भी नस्ल इसी दुनिया के अंदर अभी मौजूद नहीं है, वो ख़त्म हो गए, ये बहुत पहले आए होते। एक एग्जांपल बार बार आप लोगों को सुनने को मिलता है, या किताब में मिलता है, या मूवी में देखते हो, डायनासोर, ठीक है, वेल नोन एग्जाम्पल आपके पास है। डायनासोर पहले आए हुए थे, लेकिन अभी डायनासोर का कोई भी किस्म यहाँ पे अभी स्टिल मौजूद नहीं है। जब वो डायनासोर मर गए और वो ज़मीन के नीचे थोड़े से चले गए, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्कियोलॉजी वाले जो होते हैं, जब वो उनको उस जगह को खोद रहे थे तो उनको क्या मिल गया, उस डायनासोर के जब ढांचे मिल जाते हैं, वो ढांचे क्या होते हैं, वो फॉसिल्स होते हैं। अगर प्लांट जो है, जो अभी इस वर्ल्ड में नहीं है, पहले था, ख़त्म हुआ है, पूरी नस्ल उसकी ख़त्म हो गई है, अगर उनका ढांचा मिल गया तो वो भी क्या होता है, वो भी फॉसिल होता है। अब अगर आप क्या स्टडी कर रहे हो, अगर आप प्लांट के उस फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हो, जो बकाया जात है, जो पड़े हुए हैं, जब आप प्लांट की स्टडी करते हो तो उसको फिर हम किस में डिवाइड करते हैं, किस में रखते हैं, पैलियोबॉटनी में। और अगर आप उस डायनासोर्स की स्टडी कर रहे हो, जो उसके बॉडी के रिमेनिंग मिले हुए आपको, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैलियोज़ुओलॉजी का नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी जो है ये हमारे पास इसके साथ लिंक करता है इम्यून सिस्टम के साथ। इम्यून से मुराद क्या है, डिफेंस सिस्टम, दिफाई निज़ाम, डिफेंस सिस्टम जो है, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल, ये डिफेंस जो है हमारे पास जो है, डिफेंस किससे हमारी दिफा करते हैं, हमारी बॉडी की दिफा किस चीज़ से कर रहा है, अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेन कौन सी, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हम उस छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकते, बीमारियां फैलाते, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेन। तो इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम के हवाले से पढ़ते हैं, डिफेंस सिस्टम उसको भी कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। कुदरत ने, नेचर ने हमारी बॉडी इस तरह डेवलप की हुई, बनाई हुई है कि उसमें एक कुदरती निज़ाम रखा हुआ है कि हम बीमार ना पड़ जाए, और जो ऑर्गेनिज़म हमें छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें बीमारी फैलाने के लिए आ जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, नोज़ के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, किसी भी जख्म के ज़रिए, ठीक है, वो अंदर चले जाते, तो वो उसको क्या करें, वहाँ पे कैप्चर करे, पकड़े और उसको मारें। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास कौन सा है, जिस तरह बॉर्डर है, आपका मुल्क की जो बॉर्डर है दूसरे मुल्क के साथ होती है, बॉर्डर पे हमने क्या करा किया, कौन से फोर्स, आर्मी हमने वहाँ पे क्या किए होते हैं, डिप्लॉय किया होता है वहाँ पे। उसको क्यों किया होता है, ताकि कोई बाहर से इलीगल तरीके से हमारे मुल्क के अंदर ना आए। अगर कोई बंदा इंटर हो रहा है तो पहले से उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है, वो डॉक्यूमेंटेशन वैलिड है, अगर वैलिड है तो ठीक है, अगर वैलिड नहीं हो तो फिर उसको क्या किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया है। इसी तरह अगर कोई इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमारे लिए नुकसानदेह ना हो, लीगल फॉर्म वाला हो, तो फिर उसको छोड़ा जाता है। लेकिन अगर नुकसानदेह बीमारियों फैलाने वाला है तो उसमें हाथ सेल होते हैं, बी सेल एंड टी सेल। वहाँ पे जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि आर्मी वाले होते हैं, इसी तरह यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बी सेल एंड टी सेल, ये फौजी है, ठीक है। तो ये उसको पकड़ते,
पकड़ने के बाद फिर क्या करते, उसको मार देते इसी तरह। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों से बच जाती है।